This is Channels Television's breaking news. जन साथियों, मैं हूं प्रदीप करोड़िया और आप सबका स्वागत है सत्य के साथ हिंदुस्तान न्यूज चैनल में। आज हमारे साथ उपस्थित हैं अंबा के जो कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं देवेंद्र सखवार, जिन हम चर्चा करेंगे। जी सर, पिताजी आप जो बताओ, अपनी राजनीति कहाँ से शुरुआत की, कब से शुरुआत है, अपनी पूरी जानकारी बताएं अपनी। देखिए, मेरे जो दादाजी थे ना, पिताजी के चाचा जी, वो सरपंच बने थे तब मैं छोटा था। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा प्रेरणा सी मिली। ऐसा था, मैं कक्षा 5 में पढ़ता था। फिर मेरे पिताजी विधायक बने, अंबा विधानसभा से विधायक बने कांग्रेस से। तो मैंने वो कार्यकाल भी देखा उनका। क्या रहता है कि एक प्रेरणा ये होती है कि कुछ लोग तो नौकरी करके अपने घर बैठ जाते कमाते, सही बात है। कुछ लोगों के विचार ऐसे होते हैं जो सेवा भावना से चलते हैं। तो हमारे परिवार की विचारधारा ये है कि नौकरी की तरफ न देखते हुए लोगों की सेवा में ज्यादा समय देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें लोग कितना चाहें, अधिक से अधिक चाहें। हम लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहते हैं। ये हमारी विचारधारा है, इसलिए हम राजनीति में हैं। राजनीति दो तरह के लोग करते हैं। एक तो तुम देख ही रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भ्रष्टाचार की, लेकिन कांग्रेस ने सर्वहारा वर्ग की राजनीति की, इसलिए वो सेवा भावना से राजनीति करती। वही विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित होकर मैंने राजनीति पे कदम रखा। अगर यहाँ पर जो आपकी जनता अगर आपको विधायक चुनती है तो आपसे सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी अंबा विधानसभा के लिए? देखो, जनता अगर मुझे मौका देती है, पार्टी ने मुझे मौका दिया टिकट देके, अब जनता के अधिकार की बात है। जनता मुझे मौका देती है तो सबसे पहले तो मुझे स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारनी है, दूसरा शिक्षा व्यवस्था सुधारनी है, तीसरा हमारे क्षेत्र का युवा दर दर भटक रहा है, पढ़ लिख के तैयार है। हमारे क्षेत्र के लोग पेट काट काट कर पढ़ाते हैं, तैयार कर देते हैं, लेकिन उनके लिए नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम विधानसभा में भी उठाएंगे। दूसरा, हमारा किसान खाद के लिए परेशान होता है जी, उसके लिए हम इस क्वेश्चन को विधानसभा में उठाएंगे। कोशिश की जाएगी पूरी तरह कि हमारा क्षेत्र का किसान लाइन लगाकर खाद न ले, दुकान पे सीधा जाकर के खाद ले। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जी, यहाँ पर जो अंबा विधानसभा में सखवार समाज का 70,000 वोट है और भी समाज के बहुत से वोट हैं, तो 70 सखवार समाज का पूरा समर्थन आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कि और समाज का समर्थन कितना पा रहे हैं आप? भाई, सखवार समाज का समर्थन तो मिल ही रहा है, लेकिन मुझे तो पूरे क्षेत्र का समर्थन मिल रहा है। अन्य समाज का, एक समाज से महत्व नहीं है। जो भी जनप्रतिनिधि बनता है वो सभी वर्ग का होता है, और मुझे तो सभी वर्ग का सहयोग मिल रहा है और पूर्ण तरह से मिल रहा है। हम आपके सामने सखवार समाज से रामबरन सखवार जो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं, वो भी, आप भी सखवार, वो भी सखवार है, तो वोट की कटौती होगी तो वो तो ट्रांसफर बीजेपी में जाएगा, इस पर क्या बोलो? नहीं, ये अपनी विचारधारा है। हमारे क्षेत्र का हर व्यक्ति आज समझदार है, पढ़ा लिखा है, वो अच्छा बुरा जानता है कि अगर बीजेपी को, बहुजन को ट्रांसफर करते हैं तो बीजेपी को फायदा मिलेगा। इससे अच्छा ये है कि हमारा भला कौन कर सकता है। आज कांग्रेस पार्टी 1500 रुपये हर महिला को देगी, 500 रुपये में सिलेंडर देगी, पुरानी पेंशन लागू करेगी। ऐसे 11 योजनाएं हमारे माननीय कमलनाथ जी ने इस क्षेत्र को वचन पत्र में दी है। तो उसका लाभ लेकर हमारी जनता हमको वोट करेगी। क्योंकि पिछली, जैसे आप वचन पत्र की बात कर रहे हैं, तो पिछली बार जो 1.5 साल आपकी सरकार चली थी, कांग्रेस सरकार, वो वचन पत्र में क्या हुआ, छात्रों की स्कॉलरशिप नहीं दी गई थी। उस पर बीजेपी ने काफी आरोप लगाए थे कांग्रेस पार्टी पर, कमलनाथ जी पर, तो उसमें भी तो कुछ है, बीजेपी वो वादा पूरा नहीं कर पाई 1.5 साल के अंदर। देखो, ऐसा है, कुछ लोग कई कुनबा, अब हर कुनबे में गद्दार उपज जाते हैं, ऐसा नहीं है जी। तो कांग्रेस में भी इस कुनबे में कुछ गद्दार उपजे, जिनकी वजह से सरकार काम नहीं कर पा रही थी, धमकियां मिलती थी। अब वो लोग यहां तक अड़ गए कि आखिर में सरकार गिरा दी। कमलनाथ जी तो ऐसे मुख्यमंत्री है कि अगर वो 5 साल टिक जाते
तो आप ही तारीफ करते, आप मीडिया वाले। जी। विकास के मामले में उनका छिंदवाड़ा देखिए, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है, काम 2-3 काम कर दिया। हाँ, और उसके बावजूद भी किसानों को 2 लाख तक का कर्जा माफ किया। 2 चरण उनके पूरे हो गए थे, तीसरा चरण होने वाला था, लेकिन इन लोगों को पीड़ाएं होने लगी, माफिया राज को, मिलावटखोरों को, तो इन्होंने ये पैसा इकट्ठा करके इस सरकार को गिराने का काम किया था। ये जनमत की सरकार इन लोगों ने गिराई। एक और क्वेश्चन है, क्योंकि आपके साथ में कांग्रेस पार्टी से काफी उम्मीदवार थे और जो टिकट मांगने के दावेदार थे, उसमें आप ही को मिला है। जो प्रत्याशी और हैं जो कि आपके साथ हैं, कि रूटे हैं, कि बगावत कर रहे हैं, उस पर क्या बोलना चाहिए? क्योंकि और भी प्रत्याशी वो काफी हलचल में है, कि कोई किधर जाने की कोशिश कर रहा है, कहीं दूसरी पार्टी में जाने की कोशिश कर रहा है, उस पर क्या बोलोगे? देखो भाई, कांग्रेस का सिपाही अगर सच्चा है तो वो कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। पार्टी की टिकट से मतलब नहीं होता सिपाही को। सिपाही को मतलब होता है हाथ के पंजे से, कि हमारा निशान कौन है, हमारी पार्टी, हमारा हाथ का पंजा। सच्चा सिपाही है, मतलब ही होगा तो वो भगेगा। सच्चा है तो कांग्रेस का साथ देगा, दिल से देगा। वैसे हमारे साथी जितने भी टिकट मांग रहे थे, हम लोगों में कोई मनमुटाव नहीं है, वो आज भी मेरे साथ हैं, वो हम उनके साथ हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। आपको यहाँ की चंबा विधानसभा की जनता का प्यार कितना मिल पाएगा आगे, अगर चुनाव, अगर प्रक्रिया चालू होती तो? ये तो जनता के ऊपर। तो सबसे पहले आपको जब, अगर आप विधायक बनते हैं, तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता युवाओं के लिए क्या रहेगी इस क्षेत्र के लिए? उनके लिए रोजगार की व्यवस्था के लिए लड़ेंगे। सरकार से अपनी मांग रखेंगे कि हमारे क्षेत्र का युवा बेरोजगार है, हमारे क्षेत्र में चंबल नदी है, उनके किनारे कोई ना कोई निवेश कीजिए, जिससे फैक्ट्री लगे, जिससे हमारे देश का युवा बाहर जो नौकरी कर रहा है वो ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र शखवार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद साथियों। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।